हरे कृष्ण। आज जो है आज हीरा पंचमी। हीरा पंचमी मतलब है जगन्नाथ के रथ यात्रा द्वितीया के दिन होते हैं। द्वितीय दिन होने के बाद तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। पंचमी के दिन जो होते हैं उसको हीरा पंचमी कहते हैं। जगन्नाथ जी कह के गए कि मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट के आऊँगा। जब द्वितीय को गए, तृतीय को नहीं आए, चतुर्थी को नहीं आए, पंचमी को लक्ष्मी जी से सहना नहीं गया। लक्ष्मी जी ने तुरंत बहुत क्रोधित हो गई और एक स्थान है जगन्नाथ मंदिर में, वो स्थान हीरा माने देखना। हीरा मतलब है देखना, तो इसलिए वही जाके लक्ष्मी बार बार दर्शन करती है। और जब कृष्ण को नहीं देखते हैं तो लक्ष्मी जी के मन में क्रोध होती है। क्रोध होकर उनके मन में विचार है, क्या वृंदावन में क्या है? पत्ता है, फूल है, गाय है, क्या गोपियों गांव की लड़की है और गोबर फेंकती है, गाय दूध निकालती है, उसको मंथन करती है, वो सास बेचती है, उसमें क्या है? मैं लक्ष्मी हूँ, साक्षात लक्ष्मी, मेरे प्रति इतना उदासीन उधर ही रह रहे, कारण क्या है? इसके लिए लक्ष्मी की मन में बड़ा कौतूहल हुआ, तो इसलिए देखने के लिए गई। इसलिए इसका नाम है हीरा पंचमी, देखने का पंचमी। तो इसलिए हीरा पंचमी दिन लक्ष्मी अपने गौनों को लेकर बड़े साजदास के साथ सैन्य सजाकर चल दिए। सैन्य सजाकर प्रिया के ऊपर आक्रमण। ऐसे करके लक्ष्मी जी अपने जगन्नाथ मंदिर के साइड में महालक्ष्मी जी की मंदिर है। महालक्ष्मी से सोने के दोला में चढ़कर, सोने के चौदला में सड़क बैठकर वो आपने जगन्नाथ की ढूंढने के लिए जगन्नाथ के उधर और नीलाचल सुंदराचल जाते हैं। 2 मंदिर है, एक नीलाचल, एक सुंदराचल। नीलाचल जो है श्री मंदिर है, साल भर रहते हैं। 1 हफ्ते के लिए प्रभु जाते हैं, 1 हफ्ते उधर रुकते हैं, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 1 दिन आने में, ऐसे 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, ऐसे प्रभु की 7 दिन उधर रहना है। तो ये है वो सुंदराचल, उसमें गुंडीचा मंदिर, एक श्री मंदिर जगन्नाथ जी जा रहा था नीलाचल में, और सुंदराचल में गुंडीचा मंदिर। इस मंदिर में जाते हैं, तो इसके लिए ये गुंडीचा मंदिर जा रहे लक्ष्मी जी भगवान को ढूंढने के लिए। क्या किस लिए है? इसलिए वो दिखाने के लिए जा रहे कि देखो मैं कितना सुंदरी, मैं कितना ऐश्वर्यपूर्ण हूँ, और तुम जिसके लिए ऐसे इधर रह रहे हो, क्या पुष्पवाड़ी में क्या है? लत्ता पत्ता फूल गाय दूध दही, और है क्या? गोपी। तो इसके लिए मान करके ये आ जाती, इसके लिए हीरा पंचमी कहते हैं। तो हीरा पंचमी दिन आइलो जानिया, काशी मिश्र कहे राजा सযত্ন करिया काल्य हेरा पंचमी लक्ष्मीर विजय, महोत्सव करो इसे जन कबू नाही হয়, ওইসে উৎসব করো যেন কবু নাহি হয়, কাল্যহেরা পঞ্চমী লক্ষ্মীর বিজয়, ওইসে উৎসব করো যেন কবু নাহি, মহোৎসব করো তৈসে বিশেষ সম্ভার, দেখি মহাপ্রভু যেন হয় চমৎকার, দেখি মহাপ্রভু যেন হয় চমৎকার, ঠাকুরের ভান্ডারী আর আমারও ভান্ডারী, চিত্রবস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছাত্র চামরে, ধ্বজাবিন্দ পতাকাদি ঘণ্টা করো হে মণ্ডন, নানা বাদ্য নিত্য দোলায় করো হে সাজন, দ্বিগুণ করিয়া করো সকলই সম্ভার, রথযাত্রা হইতে জৈসে হয় চমৎকার, সেই তো করিয়া প্রভুর লইয়া ভক্তগান,
स्वच्छंदी आशिया जैसे करें दर्शन प्रातः तेई ऐसे ऐसे महाराज प्रताप रुद्र जी ने हेरा पंचमी आ गया बोल के काशी मिश्रों को बुलाकर कहते हैं कि काल हेरा पंचमी है, ऐसे लक्ष्मी की विजय उत्सव है। ऐसे उत्सव करो जो कभी नहीं हुआ। हर साल रथ युग से युग से रथ यात्रा चल रहा है, युग युगों से रथ यात्रा चल रहा है। तो ऐसे फेस्टिवल करो जो कभी नहीं हुआ, ऐसे फेस्टिवल करना है। विशेष सोमवार तो ऐसे करो जो कभी ऐसे उत्सव नहीं हुआ, ऐसे करो। तो देखी महापुरुष जन है चमत्कार, महोत्सव करो तो ऐसे विशेष सोमवार बहुत सारे सामग्री देखा देखकर महापुरुष चमत्कृत हो जाएगा। ठाकुर सामान की कमी होगा तो ठाकुर के भंडार में जितने, ठाकुर जी के भंडार में जितने हैं कम पड़ेगा तो मेरे भंडार से ले लेना सामान। कैसे चित्र वस्त्र सुंदर रंगीन रंगीन वस्त्रों, किंकरी छोटे छोटे घुंघरू हैं, और छतरी लेना है, चामर लेना है, ध्वज बिंद और झंडे, घंटा और करहे मंडन। तो ऐसे ऐसे दी कर सजाओ, नाना वाद्य दोलाय करो है साजन। अलग अलग प्रकार वाद्य यंत्र लाना है, अलग अलग प्रकार वाद्य यंत्र लाना है, और ऐसे डोली में चढ़ा के लक्ष्मी सोने वाला डोली में चढ़ा के लक्ष्मी जी को ले जाना है। तो দ্বিগুণ করিয়া করো সকলই সম্ভার, रथयात्रा होती যেন হয় चमत्कार। दो चार गुना ज़्यादा कर दो, 2-4 गुना ज़्यादा कर दो, देख कर जैसे द्विगुण करिया, तो द्विगुण करिया रथयात्रा हो से भी ज़्यादा चमत्कृत बड़े फेस्टिवल कर दो, ओपुलेंस फेस्टिवल कर दो। तो সেই তো করিহ प्रभु लइया भक्तगण स्वच्छंदी आसिया जैसे करे दर्शन। ऐसे फेस्टिवल करो, ऐसे एडवर्टाइज करो कि महाप्रभु को बिना बोले महाप्रभु के मन में कौतुक हो इसी फेस्टिवल के दर्शन के लिए, ऐसे फेस्टिवल करो। देखिए महाप्रभु तो सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी सुंदराचल में जगन्नाथ जी के दर्शन किए, भक्तों को साथ में लेकर महालक्ष्मी के मंदिर, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी महालक्ष्मी के मंदिर से। तो श्री मंदिर में महाप्रभु आ गए। श्री मंदिर में आए तो काशी मिश्र बहुत आदर करके महाप्रभु को बैठाया, महाप्रभु और उनके गणों को बैठाया, और महाप्रभु के कुछ रस विशेष की श्रवण करने का इच्छा हुई। रस विशेष की श्रवण करने की इच्छा हुई तो स्वरूप दामोदर से ने पूछे कि तथा स्वरूप दामोदर से पूछे तो उन्होंने कहा, जगन्नाथ यद्यपि जगन्नाथ है द्वारका विहार सहजे प्रकट करे परम उदार, तथापि बৎসরের মধ্যে একবার বৃন্দাবনে দেখিতে তার উৎকণ্ঠা যাপার। বৃন্দাবনে দেখিতে তার বৃন্দাবনের সময় এই উপবন গান, তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন। বাহির হইয়া করে রথে যাত্রার ছলে, সুন্দরাচল যাইয়া প্রভু ছাড়ি নীলাচলে। নানা পুষ্পোদ্যান তথা খেলে রাত্রি দিনে, লক্ষ্মী देवी संगे नाही लय की करने। महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं कि यादव ये द्वारका में विहार कर रहे हैं बहुत सुंदर ये से, फिर भी साल भी उनका एक बार इच्छा होता है बाहर आने के लिए। वृंदावन ये जो सुंदराचल है वो वृंदावन जैसी उपवन वन है, सुंदर जंगल वन है। ताहा देखी अरे वो उसको दर्शन के लिए जगन्नाथ के मन में भी उत्कंठा होती है, और बाहर होते रथ यात्रा के छल से और सुंदराचल जाते हैं नीलाचल को छोड़कर, और
नाना पुष्पोद्यान, बहुत सारे तरह तरह के पुष्प की बाग है जो रात दिन जगन्नाथ उसमें खेलते हैं। तो स्वरूप महाप्रभु जी कहते हैं लक्ष्मी को साथ में क्यों नहीं लिया? स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण यहार वृंदावन क्रिया लक्ष्मी नाही अधिकार। तो महाप्रभु जी कहते, स्वरूप दामोदर जी कहते हैं प्रभु इसके कारण सुनिए, वृंदावन के लीला में लक्ष्मी देवी की कोई अधिकार नहीं है, उनके प्रवेश नहीं है। राधा रानी की वृंदावन की लीला लक्ष्मी नाही अधिकार, अधिकार नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वृंदावन लीला कृष्ण सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्ण रे हरिते नारे मन। वृंदावन में लीला में केवल सहायता करने वाली जो है वो गोपीगण है, गोपी के अलावा कृष्ण के मन कोई हरण नहीं करते हैं। प्रभु कहे यात्रा चले, प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन, सुभद्रा यार बलदेव संगे दुइयो जन। तो महाप्रभु ने प्रश्न उठाया, अच्छा यात्रा के स्थल में से वो कृष्ण चले गए हैं, लेकिन सुभद्रा बलराम को तब क्यों लिया? तो षड़ दामोदर जी जवाब देता है, गोपी गणेश संग जत लीला उपवने, निगुर कृष्णेर भाव केह नहीं जाने। तो गोपीगण के साथ जो लीला होता है उपवन में होते हैं, और सुभद्रा और बलराम तो घर पे रहते हैं, नंद भवन में रहते हैं। और ये लीला तो कृष्ण रात को छुप के चले जाते हैं, रात को जाकर वो लीला करते हैं, उपवन में लीला करते हैं। और कृष्ण के निगूढ़ भाव को कोई नहीं समझ सकता है, न जशोदा मैया, न बलदेव, न सुभद्रा, कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण निगूढ़ भाव के हो ना ही जाने, तो कृष्ण की निगूढ़ भाव कोई नहीं जान सकता। अतएव कृष्णर प्रकट नहीं, अतएव कृष्णर प्रकट नहीं क्यों न दोष, तबे लक्ष्मी देवीर करे तबे केन लक्ष्मी देवी करें एत रोष। स्वरूप कहे प्रेमवतीर यही तो स्वभाव, कांतार जो दर्शले से হয় क्रोध भाव, हेन काले खचित जहा विविध रतन, सुवर्णेर चौदला चोरी करी करी आरोहण। तो इसी प्रकार बोले तो कृष्ण के प्रकार है, इसमें क्या दोष है? तो लक्ष्मी देवी रोष क्रोध क्यों कर रही है? सौरभ जी कहता है प्रेमवती की, सौरभ जी कहते हैं प्रेमवती की यही तो स्वभाव है। कांता, जब कृष्ण और लक्ष्मी का तो उदास भाव है कि कांतार उद्देश्य लेसे है क्रोध भाव, इसलिए लक्ष्मी की देवी के मन में क्रोध है। तो इसलिए क्या करती है, हेनो काली खोची तो जब पीड़ित रतन, तो जो श्रृंगार करते लक्ष्मी उससे कोई गुना ज़्यादा श्रृंगार करके सुवर्ण डोली में चढ़कर आरोहण करते हैं, छत्र चामर ध्वजा पताका और नाना वाद्य यंत्र के साथ देवी दासीगण नृत्य करते करते अपने दासी लोग सब चल रही हैं और पान चिबा रही हैं। ऐसे होकर साथ दासी 100 दासी को लेकर भूषण और उसको भी अच्छा से सजाया, सब शौकी लोगों को भी जितनी दासी है उनको भी बहुत अलंकार आदि सब कुछ दिए। और कूद होकर लक्ष्मी देवी आई सिंह द्वार में आके जगन्नाथ जी के सेवक को बांध लिया, जो जगन्नाथ जी के सेवक को बांध लिया और नाना गाली देने भंड के जैसे उसको गाली देने के लिए फिर उन्होंने सुंदराचल की ओर चल दिए। तो महाप्रभु जी कहती ये कौन सा मान है? जब मानी नहीं मान करती है, अंगों को पूरा आभूषण निकाल देती हैं और मलिन वस्त्र पहनती हैं, भूमि बैठ के सिर नीचे कर भूमि बैठ के नाखून से लिखती हैं, यही सत्यभाव आदि ऐसी किया, तो ये कौन सा भाव है? तो इसी प्रकार मान के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार लक्ष्मी जी जाती हैं, तो जगन्नाथ जी तो हल्ला होते हैं। तो जगन्नाथ जी जब देखते हैं कि आए हैं, उनको तो अधिकार नहीं है वृंदावन में जाना,
तो जगन्नाथ जी बोले दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दिया और क्रोधित हो गया। जगन्नाथ जी के सेवक को लाकर बांध दिया। बांध के हाथ बांध कर लक्ष्मी जी को चरण में झुका दिया और पीटाया। पीट पाट के बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, काल हम लोग ला देंगे। ऐसे करके और रथ के ऊपर, जगन्नाथ के रथ के ऊपर, विनंदी घोष के ऊपर और दंड से प्रहार करके कुछ ना कुछ तोड़ेंगे, तब आ जाती लक्ष्मी। ये है हीरा पंचमी की यात्रा। बोले काल भेज दूंगा, लेकिन काल भी नहीं भेजे। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को भेजते हैं। दशमी के दिन जगन्नाथ आ जाते हैं। तो इसी प्रकार ये हीरा पंचमी लीला है। तो हम यहाँ थोड़ा संक्षिप्त बहुत सारे रसों के विचार महाप्रभु ब्रज के रसों के बारे में सुने। तो इसी प्रकार लक्ष्मी जी ऐसे उनके मन में विचार थे कि देखो वो ग्वाला जो है वो क्या गाय फूल पुष्प इधर है और गो दूध निकालती है, मट्ठा बनाती हैं, उसको बेचती हैं, क्या है, इसलिए वो सैन्य सजाकर बहुत श्रृंगार होकर गई थी ये करने के लिए। इसी प्रकार ये मान है, ऐसे मान कहीं पे नहीं है। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, महालक्ष्मी की जय, प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।